हेलो एवरीवन, आप सब कैसे? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसे कि आज सैटरडे है, आप लोग आज थोड़ा फुल मूड में होंगे और साथ साथ थोड़ा छुट्टी का आनंद ले रहे होंगे। लेकिन छुट्टी का आनंद लेते लेते आप सबसे मैं यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सब इस मार्केट में सम्मिलित हैं और अगर आप इस मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो प्लीज़ थोड़ा जब भी टाइम मिले तो कुछ न कुछ आप चार्ट के बारे में सीखते रहिए, जिससे आपको यहाँ पर कुछ न कुछ पता चलता रहे कि आपको किस तरह से आपको मार्केट में कामकाज करना है, क्या क्या आपको यहाँ पर करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर डिस्कशन आज हम करने वाले हैं आपको क्रूड ऑयल के बारे में। क्योंकि क्रूड ऑयल का ट्रेड आपको देखिए क्या होता है। एक्चुअली मैं तो ऐसे वीकली बताता हूँ क्रूड ऑयल में आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, लेकिन अभी लेटेस्ट टाइम में आपकी क्रूड ऑयल की एक्सपायरी है। आई थिंक 17 तारीख को आपकी क्रूड ऑयल की एक्सपायरी है। उससे पहले मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे थोड़ा टाइम था तो मुझे लगा कि आपको यहाँ पर बताना चाहिए। चूँकि देखिए क्रूड ऑयल में बहुत तगड़ा ट्रेड मिलता है, आप यकीन करिए। जितना आपकी ट्रैपिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी में होती है उससे कहीं सेफ आपका ये क्रूड ऑयल है। अगर आप क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं, आप यकीन करिए आपको यहाँ पर 10-20 पॉइंट भी मिल जाते हैं ना दिन भर का, आपको उतने में काम हो जाता है। लेकिन उसी आप 5 से 10 पॉइंट के लिए आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में पूरा दिन आप अपना व्यतीत कर देते हो। वहाँ पर आपको क्या होता है, मैक्सिमम टाइम आपको नुकसान होता होगा। और मैं यहाँ तक देखता हूँ कि आपको वहाँ पर चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। चार्जेस कैसे ज़्यादा लगते हैं यहाँ पर ये समझिएगा। थोड़ी देर के लिए मैं चार्ट में प्रेडिक्शन आपको बताऊँगा, सब कुछ आपको बताऊँगा। प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। आप जानते हैं कि मैं ना एक एक कोशिश ये करता हूँ कि आपको सारी जानकारी यहाँ पर पता होनी चाहिए कि आपको अगर क्रूड ऑयल में ट्रेड करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में आप ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर क्या आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, जबकि कैपिटल आपका लगभग उसी तरह से थोड़ा प्लस माइनस होता है। साथ में आपका रिस्क कहाँ पर ज़्यादा रहता है, कहाँ पर क्या रहता है, सब कुछ यहाँ पर बताने की कोशिश हम यहाँ पर करते हैं। अब देखिए, पहला चीज़ आप समझिएगा, अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं, सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है। जैसे आप जानते हैं क्रूड ऑयल आपका MCX कमोडिटी के अंदर ट्रेड करता है। ओके, इसका जो लॉट साइज होता है आपका, इसका लॉट साइज 100 का होता है। ध्यान में रखिएगा, इसका लॉट साइज 100 का होता है। 100 का मतलब समझ रहे हैं। जैसे आपका निफ्टी का लॉट साइज अभी लेटेस्ट टाइम में आपका 25 है। ठीक है, आपका बैंक निफ्टी का लॉट साइज आपका लेटेस्ट टाइम में 15 है। आपका मिड कैप निफ्टी का लेटेस्ट साइज आपका लॉट साइज 75 है। इसी तरह से आपका जो आपका क्रूड ऑयल का लॉट साइज है वो 100 का है। पहला तो आपको बेनिफिट ये मिला कि आपका लॉट साइज यहाँ पर 100 का है, जिसके बारे में अभी चर्चाएं चल रही ना कि बोला हम निफ्टी का लॉट साइज बढ़ा देंगे, मिड कैप निफ्टी का लॉट साइज बढ़ा देंगे, जो इस समय चल रहा है ना सेबी का ये रूल। तो यही सबसे अच्छा बेनिफिट आपको इसमें मिलता है कि आपको यहाँ पर लॉट साइज 100 का है। अब लॉट साइज अगर 100 का है तो इसमें आपको बेनिफिट भी मिलता है, आपका नुकसान क्या होता है ये समझिएगा। अगर लॉट साइज आपका बड़ा होता है तो इसमें सबसे अच्छी बात अगर ये है कि अगर आपको एक पॉइंट यहाँ पर बढ़ा आपके डायरेक्शन में है तो आपको यहाँ पर 100 पॉइंट का मतलब 100 रुपये का प्रॉफिट होता है। अगर एक पॉइंट आपका माइनस हुआ तो यहाँ पर आपको 100 रुपये का नुकसान होता है। क्लियर हुआ? ये चीज़ आपको क्लियर हुआ? अब आप ये बताइए कि आपका बैंक निफ्टी यहीं पर है। अगर आप बैंक निफ्टी का एक लॉट आप बाई करते हैं, ठीक है, उसमें आपके चार्जेस कितने लगते हैं? 40 मतलब 20 तो आपके ब्रोकरेज हो गए। उसके बाद आपके जो गवर्नमेंट चार्जेस टैक्सेस लगते हैं वो भी आप मिला लीजिए 10-12 रुपये। तो मतलब लगभग आपका यहाँ पर 52 रुपये, आप यूँ कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर जो चार्जेस है आपका जो 52 रुपये के अराउंड आपका एक लॉट में लगता है। ठीक, अच्छा, अब एक लॉट में तो आपका 52 रुपये चार्ज लग गया। तो ये 15 पॉइंट का आपका एक लॉट है, समझिएगा 15 का एक लॉट है। तो इसमें आपको पैसा कमाने के लिए अगर आप यहाँ पर 10 पॉइंट जब आप कैप्चर करेंगे तब आप कितना कमाएंगे? यहाँ पर 150 रुपये कमाएंगे। मेरी बात आप समझना, जब 10 पॉइंट आप यहाँ पर बैंक निफ्टी में कैप्चर करेंगे तब आप यहाँ पर 150 रुपये कमा पाएंगे। 150 रुपये में आपका 52 रुपये आपका यहाँ पर ब्रोकरेज चला जाएगा। अब आपके पास कितना बचा? लगभग 100 रुपये बचा ना, 100 रुपये। ओके, लेकिन यहाँ पर सबसे एक अच्छी बेनिफिट आपको ये मिलती है कि अगर आप क्रूड में ट्रेड करते हैं तो आप अगर 1 पॉइंट से 2 पॉइंट भी अगर आप कैप्चर कर पाते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट 1 पॉइंट भी अगर आप कैप्चर कर पाते हैं तो आपको क्या है, यहाँ पर आप अगर अपना जो ब्रोकरेज है उसको अगर माइनस भी कर देंगे आपका 52 रुपये, तब भी आप ओवरऑल यहाँ पर प्रॉफिट में रहेंगे। अब आती है यहाँ पर नुकसान की बात। तो देखिए, नुकसान प्रॉफिट दोनों तरफ होता है, ये आप सब जानते हैं। बट सबसे हमको जो अच्छा चीज़ ये मिलता है इसमें कि आप अगर 1 पॉइंट भी कैप्चर करते हैं, 2 पॉइंट भी कैप्चर करते हैं तो इसमें आपका सब कुछ निकल जाता है। बट यहाँ पर आप यहाँ पर 10 पॉइंट के लिए जब तक आप बैठे रहेंगे ना तब तक तो मार्केट में पता नहीं क्या हो जाता है। आजकल आप जानते हैं कि यहाँ पर 10 पॉइंट का 5 पॉइंट भी मिलना मुश्किल होता है। ओके, ये तो पहला बेनिफिट। अब दूसरा आते हैं यहाँ पर। अब आप बोलेंगे सर कैपिटल भी तो कम लगता है। बिल्कुल सही है कि आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी में आपका कैपिटल थोड़ा सा कम लगता है।
ठीक है, क्योंकि उसका लॉट साइज आपका छोटा है। तो बड़े भाई आपका कैपिटल अगर यहाँ पर कम लगता है तो फिर आप क्रूड में यहाँ पर ट्रेड मत करिए अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो। अगर आपको क्रूड में ट्रेड करना है तो कभी आपके पास 10 से 15 हज़ार रुपये हों तभी आप यहाँ पर क्रूड में ट्रेड करिए। और मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास 10 से 15 हज़ार रुपये अगर आप एक दिन का क्रूड में ट्रेड करके अगर आप 500 रुपये भी यहाँ पर कमा लेते हैं, जो कि बहुत ईजी मिल जाता है, आप यहाँ पर बहुत खुश रहेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ आप जाते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको 500 रुपये कमाने के लिए पता नहीं कितना आपको पापड़ बेलना पड़ता है, पता नहीं कितनी बार आपको मार्केट ट्रैप करके 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 ऊपर नीचे निकलती जाती है। साथ में आपका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो आपका टाइम डीके का होता है। किसमें? निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में। लेकिन यहाँ पर जो आपका क्रूड का एक बेनिफिट ये है, आपका क्रूड ऑयल का जो आपका बेनिफिट ये है दोस्त, कि यहाँ पर जो आपकी एक्सपायरी होती है, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा थोड़ी देर की आपको बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो आपकी इंडेक्स की एक्सपायरी है, ठीक है, इंडेक्स की एक्सपायरी का मतलब समझिएगा जो आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं क्रूड का लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं क्रूड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो इसकी एक्सपायरी आपकी क्या होती है? वीकली एक्सपायरी होती है, ठीक है। वीकली एक्सपायरी की वजह से आपका जो टाइम डीके होता है, थीटा डीके जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत फास्ट होता है। लेकिन यहाँ पर जो इसकी एक्सपायरी होती है वो आपकी मंथली एक्सपायरी होती है, ठीक है। तो मंथली जिसकी एक्सपायरी होती है उसका टाइम डीके थीटा डीके बहुत ही स्लो होता है। आप यूँ बोल सकते हैं कि ना के बराबर होता इसमें भी है, बट ये ना के बराबर होता है। तो अगर आप यहाँ पर थोड़े मिनट के लिए उल्टी ट्रेड में भी फंस गए तो आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं, बट इस जगह आप अगर उल्टी ट्रेड में फंसे तो आप यहाँ पर वेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप वेट करेंगे तो आपको नुकसान होना 90% टाइम आपका सच है कि आपको नुकसान होगा सबसे बड़ा। और न्यू ट्रेडर को सबसे दिक्कत यही आती है, वो बेचारे हर बार पूछते, बोला सर मैं तो सही जगह एंट्री किया था, मार्केट मेरे डायरेक्शन में भी गई लेकिन यहाँ पर मेरे को कुछ मिला नहीं। तो ये कहानी आपका क्रूड ऑयल में नहीं होता। मैक्सिमम टाइम आपके डायरेक्शन में अगर 1-2 पॉइंट भी मार्केट गई तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है। बस आपको चार्ट रीडिंग सही आना चाहिए। इतना सारी बेनिफिट आपको मिल गया, ये सारा सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है कि नहीं मिलता। अब देखिए इसमें टाइमिंग का सबसे अच्छा एक चीज़ है कि जैसे आपका टाइमिंग है, अब आपका क्रूड ऑयल जो ट्रेड होता है आपका इंडियन मार्केट में आपका 10 बजे मतलब दिन से, आपका 10 बजे दिन से स्टार्ट होता है और रात को आपका 11:30 तक आपका ट्रेड होता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अगर आपको दिन भर टाइम नहीं मिलता मान लीजिए, तो आप शाम को अगर ऑफिस से फ्री होकर के अगर 7 बजे भी आते हैं ना अपने घर में, तो आप एक बार लैपटॉप मोबाइल देख करके आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। 2 घंटा आप ट्रेड करिए। 2 घंटे में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक फ्री माइंड होकर के मतलब 500 से 1000 रुपये नहीं बना पाएंगे। मेरी बात समझ? इतने सारी चीज़ें अब आपको बता दिया। अब इसमें डिपेंड आप पर करता है कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे सीधे सीधे चार्ट के माध्यम से कि आपको चार्ट के माध्यम से आपको कल मतलब मंडे के दिन किस तरह से ट्रेड करना है, क्या हमारा प्लान होना चाहिए, किस तरह से आपका सेटअप होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, ये आपका जो क्रूड ऑयल का चार्ट है ये दोस्त 1 घंटे का चार्ट है। सबसे पहले आप 1 घंटे का चार्ट लगाइए। 1 घंटे का चार्ट मैं इसलिए लगाता हूँ चूँकि इसकी मंथली एक्सपायरी होती है, इसलिए मुझे 1 घंटे का चार्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। अब जब आपने 1 घंटे का चार्ट लगा लिया तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलता है। देखिए मैं हर एक चीज़ आपको एक एक पॉइंट बताता हूँ चार्ट के माध्यम से, आपको यहाँ पर चार्ट के माध्यम से सीखने को मिलता है। मार्केट में क्या हुआ था, यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ पर गए, इसके बाद ये कुछ एम पैटर्न बना। एम पैटर्न बनने के बाद मार्केट क्या कर रही, उसका रिटेस्ट किया और मार्केट वहाँ से गिरावट कर। सिंपल, बहुत सिंपल लगा ना? सिंपल। देखो ये होता है चार्ट। एक नज़र में आप चार्ट को पहचान लेते हो। पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो बड़े भाई? जब आप चार्ट देखना शुरू करेंगे ना, बिल्कुल एक नज़र में आप चार्ट यहाँ पर पहचानना शुरू कर दोगे। तो जब इस तरह से कोई इस तरह से मान लो पैटर्न बनता है तो आप क्या जानते हैं ना कितनी बड़ी आपको गिरावट होती है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भी रेंज होगा, इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रेंज में आपकी एक मोमेंट आपको मिलना चाहिए। क्लियर? ओके, ये तो हो गया आपका चार्ट सिंपल देख रहा है जो। अब चार्ट के साथ साथ हम यहाँ पर डिस्कशन किसका करेंगे भैया? ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जो कि हम सब कुछ देखते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आपके रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रा करेंगे। तो रेजिस्टेंस ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे। ये आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा है ना भाई, जहाँ पर हाई था वो आपका रेजिस्टेंस है। अब आप चाहें तो इसको जोन के माध्यम से भी बना सकते हैं। चलिए पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक इस तरह से लाइन खींच देता हूँ। अब आप एक जोन बना लीजिएगा। जोन सबसे अच्छा रहता है। देखिए जोन में आपको ट्रेड करना चाहिए, जोन बनाना सीखना चाहिए। तो जोन बनाने का मतलब ये होगा कि आपका एक ये जोन आ रहा है, मतलब ये जोन का मतलब समझ रहे हैं भाई। थोड़ा सा हम अप डाउन को भी ले लेते, कंसीडर कर लेते, उसको हम जोन बोलते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि मार्केट वहाँ तक थोड़ा सा आपको टच करेगी,
हल्का सा एक ऊपर जाएगी, इसके बाद वहाँ से गिरावट कर देती है। तो ये आपका ऊपर का जोन हो गया। अब नीचे यहाँ पर बनाएंगे, तो नीचे का जोन आपको यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे भी सेम जोन बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। यहाँ पर आप देखिए इसका जो लो पॉइंट है कल का, ठीक है, ये आपका यहाँ पर जो लो पॉइंट है, यहाँ पर भी हम एक जोन बनाने की कोशिश करते हैं कि आपको भैया कल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, ये आपका एक नीचे का जोन हो गया। अब बताइए यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है। तो नीचे आपका सपोर्ट जो है, इस सपोर्ट को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्रीन से मार्कआउट कर देंगे और यहाँ से फिलअप कर देंगे ग्रीन से। जस्ट मिनट, है ना, देखो इसीलिए समझाना आपको अति आवश्यक है सारी चीज़। अब आपका ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया। चलिए, ये सब कुछ होने के बाद यहाँ पर हम अब क्या करेंगे बताइए। जब आपको ये रेजिस्टेंस सपोर्ट पता चल गया बड़े टाइम फ्रेम में, अब आप यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में अगर कुछ आप देख रहे होंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था पहला, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को जब इसने ब्रेकआउट किया, मार्केट यहाँ पर आई, इसका सपोर्ट लिया। मेरी बात आप समझ भैया, किसी भी रेजिस्टेंस को अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है, फर्दर आकर के उसका सपोर्ट लेती है। फिर मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ पर आके थोड़ा सा इसने कंसोलिडेट किया, फिर इसको ब्रेक डाउन कर दिया, फिर ऊपर गई, यहाँ पर देखिए आपका रेजिस्टेंस, फिर ऊपर गई यहाँ पर रेजिस्टेंस, फिर यहाँ से इसको रुका, फिर इसका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, मतलब इसका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका ये बन गया। अब वापिस आकर के कहाँ पर रुकी हुई मार्केट आपकी, कहाँ पर रुकी हुई बताइए, ये सपोर्ट। क्लियर है, ओके। तो अब इतनी जब कहानी सारी हो गई तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए ये तो आपका सपोर्ट हो गया, पहले ही आपका रेजिस्टेंस का काम करता था। इसका मतलब क्या था, ये रेजिस्टेंस का काम करता था। और यहाँ पर अगर आप चार्ट में देख रहे हैं तो यहाँ पर सेलिंग आई हुई है। ओके, तो जब यहाँ पर सेलिंग आई तो नीचे का आप लेवल यहाँ पर बनाएंगे, तो नीचे का लेवल क्या होना चाहिए, बहुत सिंपल। देखो, मैं चार्ट ने इतना सिंपल तरीके से आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ जिससे एक न्यू बिगिनर, न्यू ट्रेडर भी यहाँ पर चार्ट को सीख सके। जब यहाँ पर सेलिंग आ चुकी मार्केट में, यहाँ मतलब इसका क्या है, यहाँ पर आपकी एसएल क्रिएट है। पहला कहानी तो आपकी ये हो गई। अब नीचे में एसएल कहाँ पर क्रिएट है, आपके नीचे में एसएल हर जगह क्रिएट है। यहाँ पर जो बायर हुए हैं यहाँ पर एसएल क्रिएट है, आपके यहाँ पर भी एसएल क्रिएट है ना भाई। ये आपकी क्या थी, ये आपकी डिमांड जोन थी, ये आपका डिमांड जोन है, यहाँ पर आपका सप्लाई जोन बन गया। तो जहाँ जहाँ डिमांड जोन होता है वहाँ पर एसएल क्रिएट होते हैं। उसका रीजन क्या होता है, चूँकि वहाँ से बाइंग आती है आपकी, ठीक है, आपकी यहाँ पर क्या होती, बाइंग होती, यहाँ पर भी आपकी बाइंग हुई। ये सब क्लियर है। चलो, अब इस चार्ट को हम क्या करेंगे, अगर आप चाहें तो आप ट्रेंड लाइन के माध्यम से भी हम थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में हमको थोड़ा सा अच्छा इजी पता चलता है। चलो, तो ट्रेंड लाइन यहाँ पर कैसे बनाएंगे, यहाँ पर पेंसिल में जाइए, आप एक्सटेंडल लाइन उठाइए। एक्सटेंडल लाइन उठा करके ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। आप यहाँ से एक्सटेंडल लाइन उठा करके इस तरह से कुछ ड्रा कर दीजिए। चलिए, जब आपने इस तरह से कुछ ड्रा किया तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, आप खुद देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ आपका सपोर्ट लिया है मार्केट ने, और जहाँ जहाँ आपका सपोर्ट लिया होगा वहाँ से आपकी एक्सटेंडल लाइनें जाती हुई नजर आ रही। बताइए, हुआ है ना, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, 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 कितना जाएंगे आप ऊपर, चलिए जाते जाइए, ठीक है। अब जैसे ही इसने सपोर्ट का यहाँ से ऐसे ऐसे जैसे ब्रेक डाउन किया यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर बड़े भाई पुट का एंट्री करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए था, सिंपल बात है, आपको प्रॉफिट मिलता। ओके, अब यहाँ से सपोर्ट को जैसे ब्रेक डाउन किया मार्केट, अब इसके ऊपर जाने लगी। अब ये आपका ये वाला जो पहले आपका सपोर्ट का काम कर रहा था, ये ट्रेंड लाइन अब आपकी रेजिस्टेंस का काम करेगी। क्लियर, चलो, तो यहाँ पर इसका मतलब आपका डबल रेजिस्टेंस का कन्फर्मेशन हो गया। पहला तो आपका ये, दूसरा आपका ये ट्रेंड लाइन, इसका मतलब ये आपका 100% आपका ये रेजिस्टेंस हो चुका है। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट अब चलते हैं, अब नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ जब आएंगे यहाँ पर आपको यहाँ पर भी कुछ ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, अप डाउन दिख रहा है। अरे भाई यहाँ पर देखो ना, इस तरह से कुछ दिख रहा है, तो यहाँ भी आप सपोर्ट लाइन एक बना दो, क्या दिक्कत है। चलो, यहाँ पर भी हमने ट्रेंड लाइन उठाया और इस जगह से हमने एक सपोर्ट लाइन इस तरह से बना दिया। अब आपको ये क्या पता चल गया कि भाई इस रेंज में भी मार्केट यहाँ तक इस तरह से ट्रेड कर रही है। तो या तो भाई मार्केट यहाँ से अगर इस तरह से काम कर रही तो इसी तरह से हो सकता है मार्केट यहाँ जाए, या तो मार्केट इसका ब्रेकडाउन करेगी, या तो मार्केट वापस ऊपर जाएगी। दो ही चीज़ हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा इस मार्केट के अंदर। इतनी राम कथा मैंने जो आपको सुनाया ना, इसीलिए सुनाया कि आपको ये पता होना चाहिए। चलो, जब ये पता लग गया, अब हम मार्केट को क्या करेंगे, यहाँ पर क्या ले चलते हैं, सीधे से इसको उठाएंगे और 15 मिनट के चार्ट में ले चलते हैं। सारी कहानी आपको यहाँ पर मैंने बता दिया। अब 15 मिनट के जैसे चार्ट में यहाँ पर चलेंगे तो आपको छोटा वाला रेजिस्टेंस और छोटा वाला सपोर्ट निकालना है, क्योंकि बड़े भाई इतना बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर सपोर्ट, तो वही वाली बात है कि हम इतना बड़ा थोड़ी कैप्चर कर पाएंगे। चलो, तो छोटा सा अगर हम निकालेंगे एंट्री करने के लिए, छोटा सा हम क्यों निकालते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, एंट्री करने के लिए। तो एंट्री करने का मतलब ये है कि आप अगर देखते हैं यहाँ पर एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे तो आप देखते हैं यहाँ पर जिसका लेटेस्ट टाइम का क्या बना था, आपका रेजिस्टेंस बना था
बना था ना रेजिस्टेंस, इसको हम क्या करेंगे, रेड से मार्क आउट करेंगे। क्यों बना था देखिए, यहाँ से मार्केट नीचे गिरी थी, फिर इसको ब्रेकआउट किया, इसके बाद यहाँ पर देखो फिर ये गई, इसको रिटेस्ट किया, फिर मार्केट नीचे गिरी। इसका मतलब लेटेस्ट टाइम का आपका क्या है, ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस हो चुका है। अब सपोर्ट तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है कि आपका ये वाला सपोर्ट चुका, मतलब ये एरिया और ये एरिया सीधे से फाइंड आउट कर दिया बड़े भाई, हमने कर दिया ना। चलो अच्छा, जब इतना हमने कर दिया तो यहाँ पर अब आपको क्या है, अब तो पता ही लग गया ना। देखो ये आपकी रेंज है, अब रेंज में खुले आपका क्रूड ऑयल, सिंपल बात है। इसका ब्रेकडाउन करें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपका 6875 के नीचे, इसके नीचे हम यहाँ पर पुट का ट्रेड ढूंढेंगे, पुट का ट्रेड ढूंढेंगे। और हमारा सबसे पहला टारगेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको बहुत बड़े टारगेट का लालच नहीं करना है। आपको यहाँ पर 5 से 10 पॉइंट मिलेगा ना, आप यूँ कह सकते हैं कि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो अगर इसके नीचे आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका टारगेट यहाँ पर मतलब 6825 का आपका टारगेट यहाँ पर पहला मिल सकता है। यहाँ पर इसके नीचे जाएगी तो फिर फर्दर देखेंगे। चलो नीचे को हो गया। इसी तरह से अगर ऊपर देखते हैं आप, इसके नीचे ऊपर जाती है, ऊपर जाती तो मतलब क्या है, अगर ऊपर जाती है तो आपका टारगेट यहाँ पर 69 आपका 60 का, ठीक है, 6960 का आपको ऊपर का टारगेट मिलने वाला है पहला, और सेकंड टारगेट आपका 6980 का आपका दूसरा टारगेट ऊपर की तरफ मिलने वाला है। मतलब ये कल का मैं पर्सनली इंट्राडे के ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पर वीकली जाना है तो फिर वीकली आप जा सकते हैं। वीकली का मतलब ये होगा, इसके ऊपर भी जाएंगे तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, इसके नीचे जाएंगे तो हम यहाँ पर पुट तो बाई करेंगे ही। बाकी वीकली टारगेट तो देखिए दोस्त, आपके यहाँ तक भी हो सकते हैं, 6760 तक के आपके वीकली टारगेट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये टारगेट यहाँ पर वीकली टारगेट है, समझ रहे हैं। बट मैं आपको इंटरडे टारगेट बता रहा हूँ कि आपका बड़े भाई 6840 का नीचे का टारगेट जो यहाँ पर दिख रहा है, और ऊपर का टारगेट आपका ये वाला रेजिस्टेंस है यहाँ पर दिख रहा है। तो ये आपके टारगेट हो गए। बाकी देखिए गैप अप गैप डाउन ज़्यादा यहाँ पर इसका होता नहीं है, फिर भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके नीचे गैप डाउन खुल करके इसके नीचे सस्टेन करता रहेगा, हम यहाँ पर पुट बाई के बारे में सोचेंगे। गैप अप खुल करके इसके ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पर कॉल बाई के बारे में सोचेंगे। बहुत सिंपल है, अरे दोस्त बहुत सिंपल है ये। इसका चार्ट इतना इजी होता है, इतना सिंपल होता है, पूछो मत। बस आप थोड़ा सा ट्रेड के लिए मतलब हाँ भरिए, और यहाँ पर मतलब एक अच्छा एंजॉय के साथ ट्रेड करिए। चलिए ये तो हो गया आपका ट्रेड लाइन, सारा चीज़ हमने आपको बता दिया, रेजिस्टेंस बता दिया, सपोर्ट बता दिया। अब चलते हैं यहाँ पर एक डाटा और ढूंढते हैं। अब वो डाटा कौन सा है पता है ना, कौन सा, अरे बढ़िया, फिबोनाची वाला। चलो तो फिबोनाची का डाटा कैसे करेंगे, यहाँ पर फिबोनाची में जाएंगे, ये आपका फिबोनाची है। फिबोनाची क्या करेंगे, जस्ट मिनट, ये आपको यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ, ये थोड़ा सा कहीं गलत ही क्लिक हो गया। चलो तो फिबोनाची कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम फिबोनाची उठाएंगे, ये आपका फिबोनाची उठा करके यहाँ से इसके जो टॉप से फिबोनाची लेंगे, और इसके टॉप से फिबोनाची लेकर के इसके टॉप तक यहाँ तक आ जाएंगे हम फिबोनाची से। चलो जब इसके टॉप तक नीचे तक हम फिबोनाची आ गए, अब आप यह बताइए कि मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पर दिया है। तो मेरे बड़े भाई आपका यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, यहाँ पर फिबोनाची की क्लोजिंग मतलब 0.61 के लेवल में है ना। तो जब तक इसके नीचे नहीं आती आपकी मार्केट, तब तक हम बुलिश हैं, यहाँ से आपकी रिकवरी भी ले सकती है। लेकिन अगर इसके नीचे चली गई तो बड़े भाई आपका नीचे का टारगेट आपका यहाँ तक मिलना लगभग तय है। आपको मैंने फिबोनाची के माध्यम से भी खींच करके ड्रा करके आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक। तो इसी तरह से ट्रेड करिएगा, और ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है। हमने आपको एक एक लॉजिक चार्ट बताया है। देखिए मैं यहाँ पर कोई ज़्यादा आपसे बकवास नहीं करता हूँ। देखिए जो भी मैं बात करता हूँ ना, आपको पते की बात करता हूँ सिंधी भैया। मेरा बहुत सिंपल तरीका है, जिसको अच्छा लगता है चार्ट देखिए सीखिए, नहीं अच्छा लगता है तो बड़े भाई हम क्या कर सकते हैं, आप समझ रहे हो। मेरा काम है देखो एक बिगिनर को पर्सनली मेरा सिखाना, बाकी कुछ नहीं। बड़े बड़े लोग तो हमसे भी ज़्यादा सीखे हो तो हम उनको क्या बोल सकते हैं। बट अगर आप सीखेंगे तो मुझे खुशी होगी, और सबसे बड़ी खुशी मुझे इस चीज़ की होती है कि अगर कोई बंदा मुझे कमेंट करके ये बोलता है, बोला सर मैं चार्ट सीख रहा हूँ धीरे धीरे। बस सीखिए बड़े भाई, अगर आप मार्केट में आए हो ना तो चार्ट तो सीखना पड़ेगा। बिना चार्ट के आप मार्केट में कुछ नहीं कर सकते हो, चाहे कितनी भी मोह माया लगा लेना, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, अगर अच्छा लगा हो चार्ट तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो आपको ग्रुप में अपडेट मैं दे ही दूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको वहाँ पर कुछ न कुछ न्यू अपडेट देने के लिए। बट प्लीज़ भाई ये मत कमेंट कर दिया करो यार कि आपकी वजह से लॉस हो गया। देखो मार्केट में लॉस प्रॉफिट होता रहता है, बट आपको लॉस अपने आप से फिक्स करना है कि मुझे इससे ज़्यादा लॉस नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसा बोल देते हो ना, फिर मैं मेरा पता नहीं अजीब सा लगने लगता है। फिर मैं जो भी आपको वहाँ पर कुछ बताता रहता हूँ, भाई ये खरीद लो, ये बेच दो, वो भी मुझे खरीद मतलब बताने का दिल ही नहीं करता है। तो ऐसा मत कमेंट करा करो। आप समझो मेरी भी मजबूरी को समझो कि मैं वहाँ पर क्यों नहीं बता पा रहा हूँ आपको इस समय। चलो ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करूँगा। अगर अच्छा लगी वो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें, और अपने भाई के इसी तरह से हौसला बढ़ाएं।
कोशिश करते रहिए अगर आप एंड एंजॉय करिए।